हम सब मिल जाए खुशी की मुबारक के बाद हरियाणा हो ये सरकार जी खुशी की मुबारक के बाद हरियाणा हो ये सरकार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार प्यारा है ये दरबार हम सब मिले बलिहार ये दरबार हम सब मिले आज सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार आज सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार आज सुहाना चम 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 के गम गम के ये दरबार प्यारा है ये दरबार हम सब मिले प्यारा है ये दरबार हम सब मिले दरबार हम सब मिले क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज जय हो दरबारी सम्राट जाओ जाओ दरबार में आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से पांच पांच सरफियां एक एक साड़ी इन्हें देकर दरबार से रुखसत किया जाए। आज शुभ अवसर मुबारक बधाई में आप लोग के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों का इनाम पांच पांच सरफिया और एक एक साड़ी पांच पांच सरफिया एक एक साड़ी। लेकिन हाँ कंटिन्यू इनाम लेने से पहले आप लोग सम्राट को आदाब करते हुए आइए अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए।
दरबारी, कहिए सम्राट। हम तुमसे कुछ बात बताना चाहते हैं। कहिए सम्राट। अखिलेश भरे दरबार में आप अपने इस गुलाम से भला क्या कहना चाहते हैं सम्राट? दरबारी, कहिए। तुम तो जानते हो कि प्रांत बांदा है, क्यों नहीं सम्राट? जिला बांदा, हाँ, रियासत चंदनगर है। क्यों नहीं? और ये रियासत यहाँ से 25 कोस पूरब, 25 कोस पश्चिम, 25 कोस उत्तर, 25 कोस दक्षिण हमारी रियासत है। क्यों नहीं सम्राट? हमारी रियासत के लोग हमें रणजीत सिंह के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ सम्राट। हमारी रियासत के लोग हमें बड़ा सम्मान देते हैं। क्यों नहीं? उसी तरह हाँ, हम अपने रियासत के लोगों को अपनी औलाद की तरह मानते हैं। क्यों नहीं सम्राट? दरबारी, कहिए सम्राट। सबसे बड़ी दुख की बात यह हाँ, कि हमारी पहली रानी का स्वर्गवास हो गया। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। हाँ हाँ सम्राट। उसके बाद हमारे पास हाँ, 2 बच्चे थे, उनका बहुत बड़ा बचपना था। उनका बचपना देखकर हमारी रियासत वालों ने कहा कि महाराज, इनका लालन पालन कौन करेगा? हाँ हाँ, भला कौन करेगा सम्राट? कौन करेगा? इनकी देख रेख करने के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्यों नहीं सम्राट? हम रियासत वालों के कहने से दूसरी शादी की। हाँ, दूसरी शादी करके महारानी लंकनी को लाया हूँ। अच्छी बात है सम्राट। सबसे बड़ी खुशी की बात, हाँ हमने बड़े बेटे की चंदन की शादी कर दी है। हाँ, हमारी बहू का नाम है चांदनी। क्यों नहीं सम्राट? आज अब ये 5 प्राणी इस राज्य में रहकर हाँ, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों नहीं सम्राट? क्यों नहीं? कल्लू दरबारी, कहिए सम्राट। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारी रियासत की देख रेख करते रहना। किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सम्राट, भला आप जैसे महाराज, आप जैसे सम्राट जिस राज्य रियासत में हो, भला वहां की प्रजा आखिर क्यों परेशान रहेगी सम्राट? वो कदाप नहीं दुखी रहेगी सम्राट। यही नहीं बल्कि रियासत की प्रजा आपके नाम से जय जयकार कर रही है। महाराज की जय हो। दरबारी, आखिर बात क्या है? महाराज, गुस्ताखी क्षमा हो। आज न जाने क्या बात है, आपके दोनों बच्चे राजमहल से चलकर राज दरबार आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारे दोनों बेटे राजकुमार चंदन, राजकुमार बंदन अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार आना चाहते हैं। हाँ महाराज। आखिर बात क्या है? महाराज, ये तो मुझे नहीं पता है कि बात क्या है, लेकिन आपके दोनों राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ रूबरू बातें करना चाहते हैं। ठीक है, जाओ उन्हें सम्मान के साथ बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। जाओ। खुश रहो। हे पिताश्री, इस तरीके से हमारा भरे दरबार में आना और आने का कारण क्या है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे लाल, कहो, क्या कहना चाहते हो? सुनिए पिताजी। चरणे कमल में आपके बिनती बारंबार,
कमल में आपके बिनती बारंबार दीजिए दीजिए आदेश पिताजी खेलन जाऊं शिकार। हाँ पिताजी, आज अपनी फुल तैयारी बनाकर और शिकार खेलने की तैयारी हम बना कर आए हैं और आपसे हम आदेश लेने के लिए आए हैं पिताजी। बेटा राजकुमार चंदन, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बातों को गौर से सुनिए। जुग जुग बेटा, जुग जुग बेटा, तुम्हें जिए रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल। पूरी करे भगवान तेरी बेटा हर करिया। भगवान तेरी बेटा हर करिया। जाओ शिकार खेलो। शिकार खेलने के बाद इतना जरूर ध्यान रहे कि सूर्य अस्त होने से पहले, दिन ढलने से पहले शिकार खेलकर अपने राजभवन वापस चले आना बेटी। हे पिताश्री, आप चिंता ना करें, हम शिकार खेलकर सूर्यास्त होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाएंगे पिताश्री। क्यों? पिताजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। बेटे राजकुमार बंदन, हाँ तू पिताजी, क्या कहना चाहता है? बोल, क्या कहना चाहता है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़े भैया को आपने इजाजत दे दिया जंगल में शिकार खेलने के लिए, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। बोल, क्या कहना चाहता है? और पिता चरण में आपके बंधन का प्राण। पिता चरण में आपके बंधन का परिणाम, यही मुझे आशीष दे पढ़ लिख करके करुणा। और यही मुझे आशीष दे पढ़ लिख कर करुणा। बेटे राजकुमार बंदन, पिताजी, मेहनत और लगन से पढ़ाई करो मेरे लाल, नाम को रोशन करो और रियासत में कोई कदम ऐसा नहीं रखना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी का सर इस समाज में झुक जाए। नहीं पिताजी, हम दोनों भाई ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे कि इस रियासत में आपका नाम बुरा हो और समाज के आगे आपका सर शर्म से झुक जाए पिताजी। हाँ बेटे,
तुमसे यही उम्मीद है। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पिताजी, भगवान न करे जो हम दोनों भाई के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। हाँ भैया, बचपन में हमारी माँ हमको छोड़कर चली गई। आपने हमें माँ की कमी ना महसूस हो, आपने दूसरा विवाह किया, हमारे लिए आप दूसरी माँ लेकर आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि जिस तरीके से मैं अपनी पहली वाली माँ से प्यार करता था, उनसे कम सम्मान इन माँ को मैं नहीं दूंगा। यही तुमसे उम्मीद है बेटे, यही तुमसे उम्मीद है। ठीक है पिताश्री, मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने। बंदन, लेकिन भैया आप जंगल में शिकार खेलने जा रहे हो और मैं भी उसी रास्ते से कॉलेज में पढ़ने जाऊंगा भैया। तो ठीक है, आज हम घोड़सवारी नहीं बल्कि आज हम तुम्हारे साथ पैदल शिकार खेलने के लिए चलेंगे। क्यों नहीं भैया, चलिए। चलो उसी रास्ते में मैं तुमको कॉलेज तक छोड़ दूंगा और मैं शिकार खेलने के लिए चला ठीक जाऊंगा। है भैया। शिवकुमार, दरबार का कार्यभार समाप्त होते ही तुम हमारे साथ शिकार खेलने के लिए आओगे। अच्छा चलें? चलो भैया। अच्छा पिताश्री, हम जा रहे हैं। प्रणाम। जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो बेटी, जाओ। प्रिय, कहिए स्वामी जी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हो? सुनिए। तुम तो अच्छा बुराई सब कुछ जानती, तुम तो अच्छा बुराई, तुम तो अच्छा बुराई सब कुछ जानती, दूसरा ब्याह करके मैं लाया तुम्हें, पहली रानी से है दो बच्चे मुझे, बस वही एक ही औलाद पाया हूँ मैं। स्वामी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, कहो, क्या कहना चाहती हो? आप चिंता न करिए महाराज जी, दूसरी शादी करके आई हूँ मैं, अपने बेटों का ख्याल करूंगी मैं, अब इनको समझूंगी मैं अपना दोनों लाल। स्वामी जी, आप घबराइए नहीं, मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। प्रिय, हमारे इन दोनों बच्चों का बहुत बड़ा बचपना था, तभी इनकी माँ इन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई हैं। इन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिला है प्रिय, इसलिए तुम इन्हें इतना प्यार दो, तुम इन्हें इतना प्यार दो कि ये बच्चे कभी तुम्हें ये ना समझें कि तुम इनकी दूसरी माँ हो। स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। स्वामी जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, कहो, क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, मुझे इस वक्त 30,000 रुपए की सख्त जरूरत है। अरे हमने कभी तुम्हारा हाथ पकड़ा है कि पैसे लो या कि ना लो? जो भी तुम्हें आवश्यकता है, जो भी तुम्हें जरूरत है, जाकर शाही खजाने से पैसे लेकर जो भी जेवरात, जो भी आभूषण बनवाने हैं वो बनवा सकती हो प्रिय। स्वामी जी, मैं इन पैसों से अपने लिए ढेर सारे गहने, जेवरात और आभूषण बनवाना चाहती हूँ। क्यों? जो भी तुम्हें बनवाने हैं, जाकर शाही खजाने से जो भी आवश्यकता हो, जो भी जरूरत हो, वो पैसे लेकर जो भी जेवरात बनवाने हैं जाकर तुम बनवा सकती हो प्रिय। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी,
अब मैं राजमहल वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है प्रिय, चलो तुम्हें आराम की आवश्यकता है प्रिय, चलो आराम करो। ठीक है स्वामी जी। दरबारी, कहिए महाराज। आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। जैसे आपका आदेश। बौरा सिपाही, आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। साला कहाँ से भूकंप पावत है यार। भैया प्यारे लाल जयराम। भैया हट राम राम। हाल यह है। बढ़िया भाई। हटारे लाल भैया रात दरबार में ए फुट चला दूसरा कुआर देखा तो। दूसरे उठाओ चल जाइए। रात दरबार में कुछ नए अंदाज देखे। हाँ यार हम तो देखे। हेलो हेलो यादव श्रीमान मनोज नीरज कुमार नंदन सिद्धपुर का रहने वाले। ये उनकी तरफ से 51 रुपया का इनाम पार्टिकोर से भैया को धन्यवाद। भैया प्यारे लाल इनका आज नहीं समय है, इनका सवेरे 2 जने का पकड़ा दिन जाए। कहते ही आज रात दरबार लगा रहा। हाँ महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान रहे। बराबर। महारानी जी अपने स्थान पर। प्यारे लाल एकाएक राजकुमार चंदन बंदन आए। हाँ यार देखा कुछ राजकुमार चंदन बंदन अपने पिताजी के पैर छोए। हाँ यार। एक कहती कहता वहां है कि ये भले सौतेली नहीं, सौतेली यही काब, लेकिन अपने महतारी से बढ़ के मानी थी। हाँ एक कहती अपने बाप के पैर छोए, लेकिन अपने महतारी के पैर ना छोए। हम सही कहा थे यार। हमका लगा तो यही बड़े महारानी मोहना भौला फुलाए रही कहा यार। एक प्यारे लाल चंदन बंदन चाय लगे। हाँ तब देखा था हम महारानी के यार ये मो भाई कैसे वही में घुईर घुईर लखा। एक मिनट रुक जाओ भैया। देखा अगर हम सब सीन से छुट्टी पाओ तो पैसा ले आओ, ताकि को रुका रहा कुछ दे यार। भैया हत्यारे लाल भैया का कहत है का भाई बकरे लागत है तू। अरे यार कावा देखे अरे चंदन मंदन जात रहे तो महारानी उनका इतना जोर से भन्न से कुर्सी पर से खड़ी भई। हाँ यह तरह से आंखी फाड़ फाड़ के लखत रही। हाँ कसम भगवान हम देखे तो जाना हम कहे एकदम लील गहिया का महारानी का। यार ऐसे लागत हन के पहिया तो दोनों जने के चवाई ले। ए भैया ए प्यारे लाल यार हमका ये महारानी की आदत ठीक नहीं लागत है। अरे यार तबे तो मान सम्मान नहीं भवा। अरे यार सोचो चाहे जैसे हो तो तुरंत लड़ाई लागत है। ए भैया लड़े लगिया खाए पिए के होएगा
ठंडा होएगा, बिस्लरी का पानी होएगा। अरे यार छोड़ छोड़ पिया थे। एहका तो जानबे करथे, कहावत में पुरनिया कहे हैं, उड़हरी मेहरारी पराई नौकरी के कौनो सहारा नहीं बात एक कब जय दुनिया है कई दिन इनका अपन समझा नहीं तो समझा नहीं इनका भाई। यार प्यारे लाल। लेकिन ये बतावा हाँ। रात दरबार में कुछ सुना महारानी 30,000 मांगत के है। 30,000 हाँ हाँ कर यहाँ पे गोड़हरा बनवाई है, बोड़ा हरा हाथ बंद बनवाई है। चौपे साले का हाथ फूल का हाथ। हाँ यार हाथ फूल ओकरी बाद है भैया हाँ। खोसनी बनवाई है। कबे खोसनी का हुआ है? अबे साले हाफ पेटी बोलत। आज उन मेहर में यही लटकाए रहा थी। हाँ ओका बनवा है। हाँ। ओकरी बाद हाँ 3 ट्राली भूसा बनवाई है। तू सही कहा था। 3 ट्राली भूसा बनवाई है, हाँ। 5 बिस्सा बरसीन बुआई दे है। काहे बने? कतर कतर जाना खाए। तू का सोचा था कि घर मालिक के मुर्रा भैंस हो गया। काहे बने कहत रहे कि भूसा बनवाओ। अबे साले आभूषण बनवाई है। लेकिन यार खाए खाए गजब भैंसियन की नाही मोटान चली आवत। का होई गवा महारानी जी? महारानी जी, महारानी जी का होई गवा? काहे बड़े बिगड़ गई? अरे हरामजादो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ मेरे दिल में आग लगी पड़ी हुई है। तुम दोनों को हंसी प्यारे लाल अबे पानी लाओ बे। अबे साले जल्दी पानी लाओ। अबे प्यारे ललवा पानी लाओ बे। ले आओ, ले आओ। अबे महारानी कहा कि यहाँ हमरे बिल में आग लग गया। रुक जा। हरामजादे, नहीं तो आरपी यादव से कह दी दमकल मंगाई दिए। हरियो कल हाँ मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ हाँ कि राज दरबार लगा था, हाँ रात को महारानी जी आज लगा रहा। तुमने क्या देखा? ए भाई का देखे? हाँ कौन देखे महारानी जी? आवा और ले ला खपड़िया चढ़ावा हमरे मैंने कहा कि राज दरबार लगा था, महाराज जी बैठे थे, महाराज जी के बगल में मैं भी बैठी थी। हाँ उनके दोनों बेटे आए और महाराज जी के पैर छुए और मैं भी बगल में बैठी थी, हमारा पैर नहीं छुए, हमारा वहां पे अपमान किया गया है। कैसे छुआ महारानी जी? हमरे न छुआ के चीज मकसद है। हमका लगे तो पैरवा यही बड़े नहीं छुए। ए बड़े की राजकुमार चंदन, राजकुमार बंदन, उन्हों दूसरे जवान है और महारानी जवानी है। पूरे कहा का मतलब का है बे? पूरे कहे कि मतलब हमका लगे तो दूसरा मकसद समझा। समझ क्या रहे तुम? चुप्पे बैठ जाए, उठा ना। उठ, मैं तुमसे और कुछ कहना चाहती हूँ। उठ। कहिए महारानी जी क्या कहना चाहती हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप तनके में जाऊँ ना बिलौजे में बिगड़ गया था। पगलाई जाते कहा बे? बिलौजे में नहीं साले पेटी कोट में।
साले बिना वजह अरे ओ कल्लू, महाराज जी ने हमसे कहा कि तुम मेरे दोनों बेटों को देखभाल करो, प्यार दुलार करो, उनको अच्छे से परवरिश करो। लेकिन मैंने क्या देखा कि दोनों बेटे आए और हमारा पैर तो छुए नहीं, लेकिन उन्होंने अपना सौतेलापन मुझे दिखा दिया। मुझे सौतेलापन का एहसास करा दिया कि मैं उनकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। महारानी जी कहिए, सोची कहा ऐसा न हो कि आप बिगड़ जा। किस चीज का? यह सब बात सुन के, यह सब कुछ देख के ऐसी कौन सी बात है रे? हम कुछ आपसे कहवाऊ रहे हैं। कहो। सोचा कहीं कहीं की न कहीं। न कहीं। ये साले मोहना की कही जाओ। यह तो सोचे कहीं महारानी जी, अगर आपको इजाजत हो तो कहीं। चल इजाजत दिया, बोल। नहीं तो भाई ना कहीं। नहीं, बोल बोल। कहीं कहना क्या चाहता है? कहाँ आपका देखा, अच्छा, कहाँ महाराज का देखा। ये तो सही कहा। कसम भगवान, ये सब देख के हम शर्मन मर जाई। तू क्यों मर रहा है रे? इतनी शर्म से मरत है, इतना शर्म से मरत है, राम की मर्जी। हाँ। कहाँ आपका देखा, कहाँ महाराज का। कहाँ आपका देखा, कहाँ महाराज का देखा। हाँ। महाराज का देखा यह समय 74 साल के हैं। आवा 74 साल में, अबे 75 साल का। महाराज इस समय 75 साल की उम्र में चलता है। ये तो आपने सही कहा। अब आपका कहाँ देखत है, ऐसे 16 साल के जवानी ऐसे भगभगा चली आवत है। ये भी सही है। हम सोचत है हाँ। यह उम्र में महाराज भला आपके कैसे बहना होना हौकत हुई। अबे साले बेना के बात छोड़, बेना के बात छोड़। हम यह सोचत है गर्मी के मौसम हो गया। अच्छा। लाइट कम हो जात हुई हाँ। तो समरसीबल कैसे चल। इधर आ। यहाँ हम बेना हकवावे आए बाटे, समरसेबुल चालू करवावे आए बाटे। शिव कुमार इधर आ। अब मैं चंदन बंदर को अपना सौतेलापन ऐसा दिखाऊंगी ना, लोग दुनिया याद करेगी। क्योंकि कि हिला दो पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं, कि हिला दो पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं, और लोग मुझे प्यार से लंकनी रानी कहते हैं। बारे कलंकनी नानी। हरामजादे, मैं कह रही हूँ कि मेरा नाम लंकनी है। ये साला आपके सामने जिंदा बोलता है। लेकिन कल्लू, तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि महाराज से मैं शादी करके इस राजमहल में क्यों आई हूँ। काहे बरे आई यहाँ? बता दूं? हाँ बतावा ना। मैं इसलिए आई हूँ हाँ। कि ये पूरी रियासत, पूरा राजपाट, पूरा धन दौलत सब अपने नाम करने आई हूँ। यानी कि आप महाराज के साथ शादी है बरे करे। हाँ। राज रियासत खाती और क्या? धन दौलत अपने नाम करावे खाती। हाँ। हम तो कहीं विकास बढ़ावे खाती। रही बात और कल्लू, इधर आ। और तुम्हें एक बात और नहीं मालूम होगा नहीं महारानी जी कि मैं हाँ। इस घर में 7वीं शादी करके आई हूँ। अरे मोरे रमवा। मेरी 6 शादियां हो चुकी हैं। शादी अब तो हो ही गया है। और क्या? एक मतलब ये छैया को खाई ले। छैया के खाए हैं, छनुआ बाकी है। आपकी तो होए नंबर लगभग करी।
अब एक 6 जगह शादी हो गई है, 7वीं जगह लगी है। हाँ। लेकिन हमका कुछ जाना नहीं यार, ऊंच खाल तन को। ऊंच खाल अरे हाँ, मतलब 6 शादी हो गया है। मतलब मैं समझी नहीं। अरे समझ ले, बहना रखो गाय दूर दूरिया चबावा के भवा। कब जाए कोनो कुछ भवा का रे बतावा का नहीं भा अरे हे मान ले कौन? अरे हमारे तो हमरा मान ले 70 बछरी तो हो ही गई। जवान संभाल के बोलिया, इतना जान ले है नहीं तो हमारा नाम लंकनी बा। हाँ लेकिन वो कल्लू, अरे तुम्हें मालूम नहीं होगा, मैं जब आ रही थी ना तो मेरे भैया का फोन आया था। भैया गए और क्या, अरे बड़े अरे काफी दिन हो गया है ना मुलाकात किए हुए। और क्या, तो कहे कि मतलब हाँ अब अपने भैया के जाबू। हाँ अब क्यों नहीं के नंबर है। मेरे कहना का मतलब ये है, हाँ मेरे भैया ने फोन किया था, हाँ काफी दिन हो गया मुलाकात किए हुए। हाँ भाई भाई भतीज से मिले के चाहते हैं। हाँ इसीलिए मैं अपने भैया से मिलने अपने मायके जाना चाहती हूँ। जाना चाहती हो? और क्या, जैसे आपकी इजाजत हो महारानी। लेकिन जाते जाते कहना क्या चाहती हूँ? कहिए क्या कहना है? अरे गौने के रात हमके देवे रसगुल्ला, अरे गौने के रात हमके देवे रसगुल्ला, सैया चुम मांगेला, सैया चुम मांगेला, हमर खोलेला घुंघटाई। गौने के रात हमके देवे रसगुल्ला, गौने के रात हमके देवे रसगुल्ला, सैया चुम मांगेला, सैया चुम मांगेला, हमर खोलेला घुंघटाई। मराई में हम तो धोप के जौन है, मई कौनी तरह पार हो चले लेकिन जून न पार कर पाओ। ऐसे एकदम कसम भगवान खाली आगे भाग ए प्यारे लाल, जहाँ जहाँ मारे यही से हमला पड़ जाएगा। प्यारे लाल हाँ? देखत है यार, अरे यार देखत है यार, अब तोहरे कट गवाया। मारिस रंडी कलगो पर गवाया। इधर आ रे, तू भी आराम जा दे। अभी मैं ज्यादा दूर तक गई नहीं और ये दोनों हरामजादे मेरे पीठ पीछे बुराइयां करने लगे। अरे अक्षय कुमार इधर आ। अरे मैंने कहा ना इधर आ। नहीं मारूंगी, इधर आ। नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, इधर आ। अरे मैंने कहा ना इधर आ। हरामजादे, मैं ये कह रही हूँ कि अभी ज्यादा दूर तक गई नहीं और तुम दोनों हरामजादे मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां चालू कर दिए। क्या कही से कवर रंडी कहती है, कवर भटार गाड़ी कही से। अब जे का अपन भटार तो बैठो हमरे सामने बता। अब जन भटार गाड़ी कही से अगर एक्काऊ जने हमरे पीठ पीछे बुराई करे ना तो सब जने का मोछा उचाल लेबै। तो हाँ तो हम मारू आवाज जा। जमान संभाल के जा रही हूँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां नहीं होनी चाहिए कल्लू, नहीं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम लंकनी है।
हमारे सबके कहाँ औकात है भैया। अरे हमारी जवानी है गरम मसाला हो। कपड़ा लगाइए, कपड़ा लगाइए। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो कि कब तक सहाबई का सहारा। हमारी जवानी गरम मसाला है, हमारी जवानी गरम मसाला हो कि कब तक सहाबई का। हेलो, ये गए घर मालिक के छोटे भाई साहब। घर मालिक के छोटे भाई साहब ये सीन को देखते हुए हमारी जवानी गरम मसाला हो कब तक साहब कसाला। ये 21 रुपया का इनाम पलटीकोर से भैया को धन्यवाद। कैसे भाई? अरे यार इतना चौने मुंह से पहुंचा क्या हुरो हुर लाग जा दिया। हाँ यार, हमका तुका बचप न कहा यार, अब बचप न कहा यार दूसरे। अरे यार 2025 तो पारे हुए, वो तो पार हो गवा भाई। 24 आ पार भरा। 24 पार भरा ने वो हमका नहीं दे रहा है। कहते हैं, एक बात यह भैया हमका लागत है भाई एक कलूटी हमारे तुम्हारे पीछे हाथ धोए के पड़ गए। मोरे भैया जब से घरे में आई है ऐसे हाथ धोए के पाछे पड़ गए है भैया हमारे तोरे। क्या कर गए? आवा भैया देखा कल कहा था हमारे भाई। अरे पीछे पड़ी यह लंकनी, यह लंकनी यार भी आदो ध्यान दे रहा नहीं जकरे पाछे पड़ जा था ना सवाल जावत हो कल। अरे पीछे पड़ी हे राम, पीछे पड़ी हो राम, पीछे पड़ी कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी है, कलूटी हमारे पीछे पड़ी हो राम, पीछे पड़ी हो राम, पीछे कलूटी हमारे पीछे पड़ी है, कलूटी। चंद्र हवा कई बंद हो गए बोलिया, 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 आके कलूटी तुला खोल दी जे बोलिया, आके कलूटी तुला खोल दी बोलिया, ऐसा मन तो है वही भीतर है मकूटी पीछे पड़ी कलूटी हमारे। क्या बात है कल्लू? भैया नमस्ते। नमस्ते। कैसा गाना गा रहे हो? कलूटी हमारे पीछे पड़ी। कुछ नहीं भैया, दूसरे से हम दोनों भाई से गुनगुनात रहे, दोनों भाई रजो मंजन करते रहे भैया। मनोरंजन है वो। कल्लू, तुमने मेरे छोटे से परिवार को देखा? मेरे परिवार में कितनी खुशहाली है। मेरी माँ बचपन में हमको छोड़कर चली गई। ये मेरा भाई नहीं बल्कि ये हमारा बेटा है। आज हमारी शादी को पूरे 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैंने इसकी वजह से अपने बच्चे के विषय में कभी नहीं सोचा। क्योंकि मेरी माँ जब मरने लगी थी तो बोली थी कि चंदन बेटा, आज के बाद तुम्हारा भाई नहीं बल्कि इसकी परवरिश देख रेख अपने बेटी की तरह करना। चल मुन्ना, मैं तुझे कॉलेज छोड़कर शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। शिव कुमार, तुम अपना हथियार लेकर आओ। और कल्लू भैया, तुम जाइए राजमहल। हाँ। और माता पिता की देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं भैया। प्लीज ऊपर हो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है।
आज मौसम हो आज आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हेलो हेलो मास्टर, ये माननीय हमारे रमेश मिश्रा भैया, रमेश मिश्रा उस्मापुर वाले 21 रुपये पुरस्कार। कहना है आने वाली 26 मई को, कल नहीं परसों 26 मई को ग्राम सभा उस्मापुर में राम फकीरे की नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग देखने न भूलिए। धन्यवाद। क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं